नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे सलाद के बारे में बताने वाले हैं जिस सलाद को अगर आप रोज खा रहे हैं 10 दिन में आपके शरीर की सारी बीमारी गायब हो जाएगी। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ये जो थायराइड, प्रोस्टेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियों को जड़ से ठीक कर देगा। वो सलाद क्या है, किन किन चीज़ों से सलाद बना हुआ है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में हमें लेना है, कब लेना है, उपयोग करने का तरीका क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों बस 5 मिनट का आप समय दीजिए। 5 मिनट के समय में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है और इसे आज से वीडियो देखने के बाद उसी दिन से रूल बना लीजिए कि मैं इस एक प्लेट सलाद को डेली रूटीन में शामिल करूंगा। रोज मैं इस सलाद को खाऊंगा, स्वस्थ व निरोग रहूंगा। आज से अभी से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों उसके पहले थोड़ा सा आप अपने शरीर के बारे में जान लीजिए कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, हमारे शरीर में बीमारियां कहां से प्रवेश करती हैं, हमारा शरीर बीमार आखिर क्यों होता है। हम बीमारी लेके तो आते नहीं, हमारा जन्म होता हंसते खेलते हुए, रोते हुए। दो टाइप का जन्म हुआ है, तो हम रोते हुए हमारा जन्म होता है, लेकिन जब हम मरते हैं हंसते हुए मरते हैं। हम फिर यहीं पे आके तो बीमारी लेके नहीं आते हैं। तो दोस्तों बीमारी हमारी वजह से होता है या कुछ हमारे पेरेंट्स की वजह से होता है। अगर हम जब नहीं ना समझ होते हैं उस समय पेरेंट्स की वजह से बीमारी होता है। अब पेरेंट्स की वजह से कौन सी बीमारी है वो सारी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारे जो शरीर का निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों से हुआ है, 5 पोषक तत्वों से ही हुआ है। ये 5 पोषक तत्वों से हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके इस शरीर के 3 दोष घट जाए तो भी बीमारी होगी, बढ़ जाए तो भी बीमारी होगी। ये 3 दोष, जैसे आपके शरीर में अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो दोस्तों आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती है। अगर आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है और आपके शरीर का कफ दोष बढ़ गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती है। यानी कि 100% बीमारियां इन 3 दोष की कमी के कारण होती है। इससे आप अपने शरीर के 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। अब दोस्तों आपके शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों से हमारा शरीर किससे बना है? पोषक तत्वों से ही तो बना है। जैसे आप खाते हैं तो उसका मेजरमेंट करते हैं, मैं जो चीजें खा रहा हूं इसमें कितनी प्रोटीन्स हैं, कितने विटामिन है, क्या है, ये जानते हैं ना। तो दोस्तों जब आपके शरीर में कोई प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तो उससे संबंधित आपके शरीर में विकार उत्पन्न होता है। जैसे आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या होगा? आपको रात में दिखाई नहीं देगा, रतौंधी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है, देखता है आपको रात में नहीं दिखाई दे तो डॉक्टर विटामिन ए से संबंधित आपको कैप्सूल देगा, टैबलेट देगा, सिरप देगा, तो आप उसे खाते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर डॉक्टर आपको बताता है विटामिन ए से संबंधित आप अपने डाइट में शामिल करिए, कुछ भी खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, मट्ठा खाइए, सेब खाइए, जो कीजिए ये सारी चीजें आप अपने डाइट में शामिल करिए। तो आप वो लेना शुरू, तो आपको ऐसे डाइट को मैनेज करना होगा जिसमें तरह तरह के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हो। तो जो आज हम सलाद आपको बताने वाले, इस सलाद में सर्वगुण संपन्न है। वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन भी पाए जाते हैं और ये आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ दोष पाया जाता है इसको भी बैलेंस करता है। तो मिला जुला के दोनों तरफ से आपके शरीर की सुरक्षा होती है। बाकी अब आपको ये ध्यान देना है कि हम वो कौन सी चीजें हैं जो ना खाएं, जो हमारे 3 दोष को बिगाड़ता है। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। आप खुद मत खाइए, अपने बच्चों को भी मत खिलाइए, नहीं तो आपके शरीर के 3 दोष बढ़ जाएंगे और अब आपके शरीर के 3 दोष बढ़ जाएंगे तभी आपके शरीर में बीमारियां होगी। तो क्या चीजें जो आपको नहीं खाना है? आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बने हुए कोई भी सामान नहीं लेना है, डिब्बा बंद कोई भी खाद्य पदार्थ हुआ, पैकेट बंद कोई भी चीजें हुई, इसे आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ये जो जितनी भी मिठाइयां हैं, टोस्ट है, ब्रेड है, आइसक्रीम है, इस सब चीजें किससे बना है? ये सारी चीजें मैदे से बनी है, चीनी से बनी है, ऊपर से रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं
और इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों ज्यादा दिन इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाने, जिसे हम कीटनाशक कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो बढ़ रही हैं वो तो नुकसान है, और जो इसमें ये सारी आर्टिफिशियल कलर वगैरह डाला जा रहा है, कीटनाशक दवाएं डाली जा रही, ये सारी चीजें भी तो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो हम क्यों खाएंगे? तो जब ये सारी चीजें आप खाएंगे तो आपके शरीर का जो है पित्त दोष तो बढ़ेगा ही, और जब आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ेगा तो आपके शरीर में सैकड़ों बीमारियां उत्पन्न होगी, सैकड़ों वो भी गंभीर बीमारियां। और अगली चीज जो नहीं लेना है, जो वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाती है, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, अल्कोहल, धूम्रपान, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान, ये सारी चीजें क्या है, ठंडी होती है। तो जितनी भी ठंडी चीजें हैं ये एसिडिटी, वात रोग को, पित्त रोग को, कफ रोग को, तीनों को बढ़ाती है। तो ना इसे हम खाएं ना बच्चों को खिलाएं, वरना कफ वात पित्त तीनों बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपके शरीर में 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती है, इसे हटा दीजिए। अब इसके रीजन भी समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों आपका शरीर क्या है, गर्म रहता है। आप जब कहते हुए सुने भी होंगे हमारा शरीर गर्म है, और जिसका शरीर ठंडा हो जाता है, राम नाम सत्य हो गया। तो जब हमारा शरीर गर्म है तो हम ठंडी चीज जब अपने शरीर में खाएंगे तो दोस्तों दो चीजें तो रहेगी नहीं, दो विपरीत चीजें हमारे शरीर में नहीं रहेगी। तो ये आपका शरीर एक ठंडे पानी को, ठंडी चीजों को क्या करेगा, गर्म करेगा, अपने टेम्परेचर में लाएगा, तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ठंडी चीजें आपके पेट में जाती है तो आपके पेट का आर्गन का कोई ना कोई पार्ट डिस्टर्ब कर देती है। जैसे कोई आप गर्म चीज ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, उस पर ठंडा पानी डालिए। आप ठंडा पानी डालेंगे तो छन्न की आवाज आएगी, और जब वो ठंडा हो जाए उस पर आप उंगली रगड़िए तो आप देखेंगे उसका कुछ ना कुछ पदार्थ आपके उंगली में लगेगा। उसी तरह से आप जब ठंडी चीजें खाते हैं या पीते हैं तो आपके पाचन तंत्र में जाता है, तो वहां भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन उसे हम आप सुन नहीं पाते, उसे हम आप सुन नहीं पा रहे हैं। वहां से भी कुछ ना कुछ पदार्थ निकलता है, लेकिन उसे हम आप देख नहीं पा रहे हैं। यही धीरे धीरे जाके जब बड़ी बीमारी का रूप ले लेती, तब हमारे आपके समझ में आता, तो अब हम डॉक्टर के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर क्या कहेगा, आप आते रहो। किसी को गैस्ट्राइटिस हो गया, कहेगा भैया गैस की बीमारी ठीक नहीं। गैस तो कोई बीमारी नहीं हो, आयुर्वेद आज भी कह रहा है गैस्ट्रिक कोई बीमारी नहीं, टोटल आपकी वजह से हुआ। टोटल आपके खान पान पे डिपेंड है। गैस्ट्रिक पूरे भविष्य में कभी नहीं पड़ेगा। वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर लीजिए। इसीलिए हमें ठंडी चीज नहीं लेना है, हमें अपने शरीर के तापमान के हिसाब से नॉर्मल चीजें लेना है। अगर आप गुनगुना पानी का प्रयोग करते तो आपको कभी भी वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में आपका रहेगा, हमेशा शरीर के टेम्परेचर के हिसाब। तो ये सारी चीजें आपके वात पित्त कफ को बढ़ाती है। इसे आज अभी से छोड़ दीजिए। हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए, मिक्स दालों का प्रयोग करिए। तो ये सारी चीजें, तो जो फलाद आज हम आपसे बात करने हैं वो ये सर्वगुण संबंध है, सारी चीजें इसमें पाया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं हम फलाद में कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कितनी मात्रा में हमें खाना है, कब खाना है। तो दोस्तों चलिए नोट कर लीजिए, आप पेन ले लीजिए, आप देख लीजिए। आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस लेना है, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा लेना है, लहसुन के 3 से 4 कली लेना है, 1 भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी या 2 चुटकी लेना है, और इसी में पुदीना की 10 पत्ती लेना है, और इसी में हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच आपको डालना है। अपने स्वादानुसार आप इसमें काला नमक डाल लीजिए। ये 1 प्लेट आपका सलाद रेडी हो गया। अब सलाद की मात्रा कितनी होना चाहिए, जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 5% आप 250 ग्राम सलाद डेली लेंगे। अगर आपका वेट 60 किलो है तो उसका 5% यानी 300 ग्राम आपको सलाद लेना है अपने वेट का। अब आप समझ गए सलाद। अब सलाद कब खाना है, इसे सलाद को दिन भर में एक बार चाहे जब लीजिए, लेकिन खाते समय मत खाइएगा। खाना खाते समय आप खा रहे हैं तो विष के समान है, इसके फायदे नहीं होंगे, नुकसान होगा। जैसे कि आज के जमाने में सब लोग ट्रेंड्स बन चुका है, खाने के साथ सलाद खाते हैं, उनको उसके कोई फायदा नहीं। सलाद खाने से उनसे कोई फायदा ना, बकवास में खा रहे हैं, उसके कोई पोषक तत्व उनके शरीर में नहीं लगेगा। तो जब भी सलाद खाइएगा इसे अकेले खाइएगा। सलाद खाने का रूल है, जब आप सलाद खाना 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे से 2.5 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। बिस्किट, चाय, नमकीन, पानी कुछ भी मुंह में आपके नहीं जाएगा, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। फायदा तो हम बता चुके कितने सारे इसके फायदे हैं।
तो दोस्तों अब आपको सलाद ऐसे खाना है, अगर आप शाम को 5 से 6 बजे सलाद खाते हैं तो सबसे अति उत्तम है। क्यों? इस समय आपको भूख लगती है, खूब जोरों की भूख लगती है, तो कुछ ना कुछ चीजें आप खाते हैं, चाहे आप समोसा खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, बिस्किट लेते हैं, चाय बिस्किट लेते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं, इस समय आप खाइए। अब इस समय खाने के बहुत सारे बेनिफिट। पहला फायदा, आप अगर 6 बजे सलाद को खा रहे हैं तो रात में खाना नहीं खाना पड़ेगा, रात के खाने से आपको फुर्सत हो गई और खाने में कुछ नहीं रखा है। हमें भोजन 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना करना चाहिए, वो भी सुबह के समय। बाकी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, सिर्फ 24 घंटे में एक बार वाला रूल अपना लीजिए। एक बार सलाद ले लीजिए, रात में सोते समय एक गिलास दूध ले लीजिए, दिन में एक आध बार फल ले लीजिए या कोई हल्का फुल्का नाश्ता आप ले लीजिए। बाकी पानी पी के गुजारा करिए, आपका शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो आपने सलाद 5 से 6 बजे अगर आप खा रहे हैं तो 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है, यानी कि 9 बज गया। 9 बजे एक गिलास दूध ले लीजिए, आधा चम्मच हल्दी डाल लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए। हल्दी वाला दूध अगर आप डेली ले रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रांग रहेगा, कैंसर जैसी बीमारी आपको कभी नहीं होगी, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे सेल को मार देता है, कैंसर जैसे सेल को। तो रात में एक गिलास दूध आप ले लीजिए। अब आप सलाद समझ गए, सलाद का डिटॉक्सिफाई। अब अगर आप 5 से 6 बजे सलाद ले रहे हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। दिन में जो आप चाय पानी बिस्कुट जो कुछ भी खाए पिए हैं वो आपके आंतों में जाके चिपका रहता है, उसके कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, कुछ उसके पार्ट्स होते हैं जाके उनमें चिपक जाते हैं, तो वो चिपक जाते हैं। जब आप 5 से 6 बजे इस सलाद को खाएंगे तो आपका पेट डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। सुबह आप जाएंगे एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास लैट्रिन आपको होगी, पेट एकदम साफ हो जाए। तो 5 से 6 बजे अति उत्तम है, नहीं तो दिन में कभी भी आप खा सकते हैं सलाद को। तो सलाद खाने की मात्रा आप समझ गए, सलाद कब खाना है, कैसे खाना है, ये भी आप समझ गए। इसके फायदे की अगर हम बात करें दोस्तों, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, पैरालाइसिस, दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ा हुआ लेवल है उसे भी डाउन कर देगा। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो होगा भी नहीं। ये जितनी बीमारियां अगर आपके शरीर में हैं तो धीरे धीरे क्योर हो जाएगी। अगर नहीं है, आप सलाद खाना शुरू कर दे रहे हैं तो ये बीमारी नहीं होगी। ऊपर से आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती है। इसमें कुछ ऐसे क्षारीय चीजें हैं जैसे लहसुन हो गया, अदरक हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, इसमें कुछ क्षारीय चीजें हैं, धनिया की पत्ती हो गया, पुदीना की पत्ती हो गया, इस कुछ ऐसे क्षारीय चीजें हैं जो कि हार्ट अटैक से बचाती है। आपको हार्ट अटैक नहीं आया है तो नहीं आएगा। अगर हार्ट अटैक की आपकी दवा चल रही है तो धीरे धीरे इस सलाद को आप शामिल कर लेंगे तो धीरे धीरे हार्ट अटैक वाली जो दवा आप ले रहे हैं वो कम हो जाएगी, आपका क्योर हो जाएगी सारी बीमारी। तो ये सलाद को आज से अभी से अपना लीजिए, अपने शरीर की सारी बीमारी को आप गायब कर दीजिए।